हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का भी हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे। थ्योरी क्या है, बेसिक से स्टार्ट करा दे तो अच्छे से हो जाएगा। जैसे मैंने बाकी सब्जेक्ट्स का भी थ्योरी बना, वैसे हर एक सब्जेक्ट का बना देता हूँ। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, ये वर्ड याद रखो। टेक्निक नहीं, मेथड है। टू फाइंड आउट अ सर्टेन, मतलब फाइंड आउट किया जाता है। क्या है फाइंड आउट किया जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस, हर एक स्टेज में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस, हर स्टेज में प्रोडक्ट का क्या दिया जाता है? पर यूनिट होना जाता है कि बनाने का कितना खर्चा होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट ईच स्टेज, ये वर्ड याद रखने हैं बनाते वक्त। ओके, तो प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सी कंपनी में इस्तेमाल होता है? तुमको ये एग्जाम्पल डालने का। आयरन कंपनी, सीमेंट, पेपर, रबर, सिरेमिक, केमिकल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सब प्रोसेस कॉस्टिंग का कंपनी ये सब इस्तेमाल होता है, राइट। ये सब कंपनी प्रोसेस मेथड फॉलो करती है। और प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है मालूम है क्या? द फैक्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड होता है। ए बी सी, अपने सम भी सॉल्व किया ना यार, तो याद रहेगा, राइट। डिफरेंट प्रोसेस है और उसको कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में अलग अलग प्रोसेस है एंड दे आर नोन एज कॉस्ट सेंटर, ब्लैंक्स में आएगा, ठीक है। और सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच प्रोसेस। फॉर एवरी प्रोसेस देर आर हैज़ बीन सेपरेट अकाउंट, अलग अलग सबका अकाउंट बनता है। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर रिकॉर्डेड। जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसको डेबिट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। और जो भी वेस्टेज होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। नॉर्मल लॉस, वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस डाल सकते हैं। प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब माल बनते रहता है, इधर से फिर उधर ट्रांसफर होगा, इधर से उधर ट्रांसफर होगा, जब तक फाइनल प्रोडक्ट तैयार नहीं हो जाता, राइट। आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। इधर जो माल लाया है वो इधर का इनपुट बनेगा, इधर जो माल लाया है वो इधर का इनपुट बनेगा, राइट। और ये सीक्वेंस में चलता है, लाइन वाइज चलता रहता है प्रोसेस में, है ना। और डिफरेंट प्रोडक्ट विद और विदाउट बाई प्रोडक्ट और साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस एट वन ऑफ मोर स्टेज, अलग अलग प्रोडक्ट एक स्टेज पे बनाया जाता है। कंट्रोलेबल एंड अवॉइडेबल वेस्टेज में यूजुअली अराइज, मतलब बनाते वक्त अलग अलग वेस्टेज आ सकता है। तो 2 वेस्टेज होता है इसमें, ये है 2। तो तुमको ये वाला याद करना पड़ेगा, राइट। और एक बात याद रखना है, एग्जाम में प्रोसेस के ऊपर कंफर्म आने वाला है, तो ये ना ये प्रोफॉर्मा बना देने का है। डेबिट में पूरा एक्सपेंडिचर, नॉर्मल लॉस, वेस्टेज, अपना बोल लॉस, अपना बोल गेन, ये प्रोफॉर्मा बनाना है ताकि तुमको कम लिखना पड़े। ओके, ये चीज़ याद रखना है, प्रोफॉर्मा बना देना है, ठीक है। अभी मेन चीज़ क्या डिस्कस कर रहा हूँ मालूम है? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है। तो इसी भाषा में समझाता हूँ। अभी पहले एग्जाम्पल सुनो मेरा, खुश हो जाएगा, तुम लोग हंसने लगेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस लॉस विच इज़ कॉस्ट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस। इधर एक वर्ड आया नॉर्मल, इधर आया अबनॉर्मल। मतलब होता है कि कोई बच्चे को अपने दाल चावल दिया खाने के लिए, तो बच्चा कहता है, छोटा बच्चा है 2-3 साल का, खाएगा और फिर थोड़ा मुंह पे लगाएगा, राइट, थोड़ा आजू बाजू गिराएगा, तो नॉर्मल है वो बच्चे से। अगर बच्चा खुद खाना खाएगा तो गिरेगा ही ना, है वो नॉर्मल है। और एबनॉर्मल लॉस मतलब ज़्यादा खिला दिया तो अंदर से उल्टी कर दिया, वो एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, विट कैन नॉट बी कंट्रोल। जैसे लेबर स्ट्राइक हो गया, वर्किंग रूल हो गया, और गो स्लो हो गया, वर्कर लोग काम नहीं करते, मटेरियल खत्म हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, राइट। और नॉर्मल लॉस ये क्या, नॉन कंट्रोलेबल, ये तो होता ही है भाई, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। और नॉर्मल लॉस को किस में वैल्यू करते हैं? स्क्रैप वैल्यू, भंगार की वैल्यू में वैल्यू की जाती है। तो ये होता है तुम्हारा नॉर्मल लॉस, और ये क्या होता है तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस। ये इसको अवॉइड कर सकता है, अगर प्रॉपर बच्चों को खाना खिलाएगा तो उल्टी करेगा नहीं ना, ये कंट्रोल कर सकते हैं बाय द मैनेजमेंट, मतलब माँ उसकी कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल लॉस, ये हो गया तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस। और तुम्हारा क्या हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग का तुम्हारा शॉर्ट नोट का आंसर तैयार कर दिया, फीचर्स हो गया, इधर एग्जाम्पल डाल के ये मीनिंग हो गया तुम्हारा। और एक चीज़ था, ये तुम्हारा प्रोफोमा हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? प्रोफोमा तो बना देने का, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेन बात क्या है, आप मेरे को प्यार से गुरु दक्षिणा भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, मैंने कॉस्ट का सब चीज़ एक्सप्लेन करा दिया हो, अच्छा खासा बोर्ड पेपर सॉल्व कर दिया लास्ट 5 ईयर का, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, ठीक है। और सब सब्जेक्ट का थ्योरी मैंने बना दिया हो, अपलोड कर दिया हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।